राधे कृष्णा। वेलकम टू स्टडी जीके। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले, उन सेशंस को डिस्कस करेंगे। अब आईएनसी जो है वो आईएनसी के क्वेश्चंस जो रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो हर एग्ज़ाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक सा पता होना चाहिए कि आईएनसी के जो फाउंडर हैं, आईएनसी की जो स्थापना है, वो आईएनसी की स्थापना किसने की थी। तो आईएनसी के जो फाउंडर थे उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी। अब आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन थे। तो आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आईएनसी के सेशंस के साथ। 1885 में से लेके 1885 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, पहला सेशन हुआ था। जो सेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे सेशन के वो वोमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और वोमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के एक और बार प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे 1882 में इलाहाबाद के सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1886 में। 1886 में कलकत्ता में हुआ था सेशन। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। फिर 1893 में जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, उसके भी जो प्रेसिडेंट बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। फिर 1906 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके भी जो प्रेसिडेंट बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। फिर उसके बाद 1887 में जो सेशन हुआ था मद्रास में, उसके प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन त्याबजी। ये जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये याद रखिएगा कि ये बदरुद्दीन त्याबजी जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जो सेशन था वो था आईएनसी का 1887 वाला सेशन, और ये सेशन जो हेल्ड हुआ था वो मद्रास में हेल्ड हुआ था। ठीक है, फिर 1888 का सेशन हुआ। 1888 का सेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे जॉर्ज यूल। ये भी याद रखिएगा कि ये जो जॉर्ज यूल थे वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। और ये जो सेशन हुआ था सेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था सेशन ये, तो ये सेशन हुआ था 1888 में। याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था, तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट आईएनसी का थे जॉर्ज यूल। और कब कहाँ पर हुआ था सेशन, तो सेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है, फिर 1889 में हुआ था बॉम्बे में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर विलियम वेडरबर्न। 1890 में जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर फिरोज एस मेहता। फिर 1895 में जो सेशन हुआ था वो पूना में हुआ था। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एस.एन. बनर्जी, और एस.एन. बनर्जी 1902 में भी प्रेसिडेंट रहे। मतलब ये दो बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, एक बार 1895 में और एक बार 1902 में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये दो बार प्रेसिडेंट बने हैं एस.एन. बनर्जी। एक बार 1895 में बने हैं पूना में, और 1902 में बने हैं अहमदाबाद में। ठीक है, फिर 1905 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो हुआ था बनारस में। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जी के गोखले। अब जी के गोखले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जी के गोखले का फुल फॉर्म है गोपाल कृष्ण गोखले। ये बने थे 1905 में प्रेसिडेंट। कहाँ पर बने थे, तो बनारस में बने थे। ठीक है, अब 1907 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो सूरत में हुआ था, और 1906 में भी सेशन हुआ था। 1907 में जो सूरत में सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे रासबिहारी घोष। और 1908 में भी जो सेशन हुआ था मद्रास में, उसके भी प्रेसिडेंट थे रासबिहारी घोष। तो रासबिहारी घोष दो बार प्रेसिडेंट बने, 1907 में और 1908 में। 1907 में बने सूरत में, 1908 में मद्रास में बने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1909। 1909 में लाहौर में सेशन हुआ था। लाहौर में प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे एम.एम. मालवीय। अब एम.एम. मालवीय क्या है, तो एम.एम. मालवीय का मतलब मदन मोहन मालवीय। तो 1900 में जो सेशन हुआ था लाहौर में, उसके प्रेसिडेंट जो बने थे वो मदन मोहन मालवीय बने थे। फिर 1916 में क्या हुआ था, 1916 में भी आईएनसी का सेशन था, लखनऊ सेशन हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे ए.सी. मजूमदार बने थे इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 1916 में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस को रीयूनियन करने की बात मांग की गई थी इसमें। फिर 1917 का जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था।
उसके जो प्रेसिडेंट बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। अब ये वाला जो है 1917 का सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये जो थी ये इंग्लिश प्रेसिडेंट थी वुमेन में। और ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये सेशन हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। फिर 1919 में जो सेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो प्रेसिडेंट बने थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। अब 1920 में हुआ था सेशन, कैलकाटा में सेशन हुआ था। ये सेशन को स्पेशल सेशन भी कहा जाता है। अब 1920 का अब क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि स्पेशल सेशन आईएनसी का कौन सा सेशन है जिसको स्पेशल सेशन कहा जाता है, तो वो सेशन कहा जाता है 1920 के सेशन को स्पेशल सेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो लाला लाजपत राय थे। अब 1921 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो CR दास बने थे। अब CR दास का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, तो चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट बने थे अहमदाबाद में 1921 में। अब चित्तरंजन दास जी हैं वो 1922 में भी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए आईएनसी के गया सेशन में, ठीक है। फिर 1923 में भी दिल्ली सेशन हुआ जिसको स्पेशल सेशन कहा गया। और इसमें जो प्रेसिडेंट बने वो अब्दुल कलाम आज़ाद बने। जो अब्दुल कलाम आज़ाद को एज अ प्रेसिडेंट आईएनसी का नियुक्त किया गया। और ये जो थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये किस सेशन में बने थे आईएनसी के, तो ये आईएनसी के 1923 के दिल्ली सेशन में बने थे। नेक्स्ट है 1924 का सेशन जो हुआ था वो बेलगांव का सेशन हुआ था, जिसमें जो प्रेसिडेंट बने थे वो गांधी जी बने थे। और ये फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट और लास्ट सेशन था जिसको गांधी जी ने वो ज्वाइन किया था। फिर 1925 का जो सेशन हुआ था वो कानपुर सेशन हुआ था, जिसमें जो प्रेसिडेंट बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन बनी थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन से सेशन में बनी थी, तो वो 1925 के सेशन में बनी थी, कानपुर सेशन में, ठीक है। 1928 का सेशन जो हुआ था कैलकाटा में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फाउंड हुआ था, ठीक है। 1929 का जो सेशन हुआ था उसमें वो लाहौर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था। अब 1931 का जो सेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। कराची में जो सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसमें यहाँ पर क्या होता है, रिजोल्यूशन लाया गया था फंडामेंटल राइट्स को लेके और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को पास किया गया था। अब 1932 और 1933 का जो दिल्ली और कलकत्ता का सेशन था वो बैन कर दिया गया था। 1934 में जो सेशन हुआ था बॉम्बे सेशन, उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1936 का जो सेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1937 में जो सेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। ये जो सेशन था 1937 का सेशन, ये फर्स्ट सेशन था जो कि विलेज में हेल्ड किया गया था, गांव में हेल्ड किया गया था ये सेशन को। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और 1938 का जो सेशन था वो हरिपुरा का सेशन था, जिसके में प्रेसिडेंट जो बनाया गया था वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, शॉर्ट में SC बोस। और इसमें जो हुआ था इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था अंडर जवाहरलाल नेहरू। फिर 1939 का सेशन हुआ था। 1939 का त्रिपुरी में सेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्टेड किया गया था, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ गांधी जी। और गांधी जी सपोर्टेड डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो SC बोस को री इलेक्ट किया गया था 1939 में त्रिपुरी सेशन में, बट सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि गांधी जी थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर उनकी जगह क्या किया गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको अपॉइंट किया गया सुभाष चंद्र बोस की प्लेस की जगह। फिर 1940 का जो सेशन हुआ था वो रामगढ़ सेशन हुआ था। अब उनके जो प्रेसिडेंट बने थे वो अब्दुल कलाम जी बने थे।
1946 में जो सेशन हुआ था वो मेरठ सेशन हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो आचार्य JV कृपलानी बने थे। तो ये रहे INC के सेशंस। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।